कर्नाटक के बंगलौर का एक जाना माना स्कूल जो इंग्लिश मीडियम था, वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे। और विद्यार्थी छोटे मोटे नहीं, ये विद्यार्थी ऐसे थे तो स्कूल तक लाने और ले जाने के लिए उनके अभिभावक BMW जैसी कारों का यूज करते थे। पर इसी कॉलेज में एक बच्चा ऐसा भी पढ़ता था जिसके पापा उसे रोज स्कूटी से स्कूल ले जाने और ले आने का काम करते थे। अब बच्चा रोज देखता कि और जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं स्कूल में वो सब बड़ी बड़ी लग्जरी कारों से आते हैं और मेरे पापा मुझे स्कूटी से लेकर आते हैं। वो अपने पापा से कई बार इस बात का जिक्र भी किया कि पापा मुझे ना स्कूल जाते और आते वक्त बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, और जो मेरे क्लास के बच्चे हैं वो मुझे बहुत बार चिढ़ाते हैं कि तुम स्कूटी से आते हो और हम कितनी महंगी कारों से आते हैं। बस यही एक चीज की सोच उस छोटे से बच्चे के अंदर घर कर गई। बच्चा आगे चलकर भारत का एक ऐसा ठग बना जिसने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नाम पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 200 करोड़ का घोटाला किया। इस ठग के जाल में फिल्म इंडस्ट्री की 1-2 हीरोइनें नहीं बल्कि दर्जनों हीरोइनें आई। ऐसा शख्स जिसने किसी हीरोइन के साथ पूरी रात गुजारने के लिए करोड़ों का गिफ्ट दिया, बल्कि विदेश से मंगाकर एक खास नस्ल की बिल्लियां भी गिफ्ट की। आखिर ये ठग था कौन और आज मैं बात किसकी करने वाला हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। क्या हालचाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी कहानी सुकेश चंद्रशेखर की। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे द्वारा जब मैं कहानी अपलोड करूं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करे। आइए फिलहाल बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। शिकार से सुकेश ने कहा कि वह उसे बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कस्टडी में मौजूद प्लाट दिलवा देगा। 1.14 करोड़ को उसने प्रॉपर्टियों पर उड़ाया। पुलिस को BMW, निसान, टोयोटा करोला, हुंडा सिटी, हुंडा एकॉर्ड जैसी कारें मिली, 12 महंगी गाड़ियां, 6 मोबाइल जिसमें से एक की कीमत 3,40,000 रुपए थी। साथ ही 50 इंच का LCD टीवी, सोने के गहने और डिजाइनर कपड़े भी बरामद हुए। अप्रैल 2011 में सुकेश एक बार फिर अरेस्ट हुआ। इस बार उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का सिगरेटनी बंद दर्जनों व्यापारियों को ठगा था। मैं सुकेश को पकड़ने वाली टीम को D देवराज लीड कर रहे थे। बेंगलुरु के पूर्व डिप्टी कमिश्नर रहे देवराज ने द इंडियन एक्सप्रेस से एक बातचीत में कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर को हाई एंड कारों और आलीशान जिंदगी से लगाव था। सुकेश के पास से सीज की गई गाड़ियां आयकर विभाग की कर्नाटका विंग के दफ्तर में खड़ी खड़ी अब धूल भाग रही है। यह गाड़ियां उस केस के बाद सीज की गई जिसने सुकेश को नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। सुकेश चंद्रशेखर को ठग से महाठग बनाने वाला केस था। कथित रूप से उसने तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए AIADMK के एक खेमे संग समझौता किया। इस खेमे को BK शशिकला और उनके भतीजे TTV दिनाकरण लीड कर रहे थे। सुकेश ने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि वह चुपचाप आयोग के अधिकारियों को झांसे में लेकर उन्हें चेन्नई के RK नगर उपचुनाव से पहले पार्टी की 2 पत्तियां वाला चुनाव चिन्ह दिलवा देगा। उपचुनाव रद्द किए गए और जांच सुकेश के दरवाजे तक जा पहुंची। उस वक्त तक सुकेश चंद्रशेखर को जेल की आदत हो चुकी थी। बार बार गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर आ जाना उसका अब रूटीन बन चुका था। 2009 के इन्हीं दिनों में उसकी मुलाकात लीना मारिया पाल से हुई। लीना न सिर्फ ठगी में सुकेश की साझेदार बनी बल्कि जिंदगी में भी। सुकेश के पिता चंद्रशेखर और मां माला को भी 2007 और 2011 में धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट किया जा चुका है। 2012 में सुकेश चंद्रशेखर और लीना को कोच्चि छोड़ना पड़ा क्योंकि एक टेक्सटाइल ग्रुप ने उन पर केस कर दिया था। कथित रूप से इन दोनों ने फर्म से 20 लाख रुपए लिए और वादा किया कि प्रमोशन के लिए कैटरीना कैफ को बुलवाएंगे। 2013 में सुकेश को कोलकाता और लीना को दिल्ली से अरेस्ट किया गया। इस बार दोनों ने कर्नाटक सरकार
में अधिकारी बनकर एक बड़े बिजनेसमैन कपल और केनरा बैंक की शाखा से 19 करोड़ रुपए की ठगी की थी। सुकेश और लीना ने कपल को झांसा दिया कि अगर वे 19 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करें तो उन्हें पूरे कर्नाटका में सैनिटरी नैपकिन बांटने के लिए 132 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया जाएगा। उस कपल ने केनरा बैंक से कर्ज लेकर रकम ट्रांसफर कर दी। फ्रॉड का पता चलने से पहले दोनों ने अकाउंट से 12 करोड़ रुपए गायब कर दिए। अब सुकेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सुकेश चंद्रशेखर की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। 2021 में उसके सबसे बड़े कारनामे की परतें खुलनी शुरू हो गई थी। फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी आदिति सिंह ने दिल्ली पुलिस में एक FIR दर्ज कराई। आरोप था कि खुद को लॉ सेक्रेटरी बताकर एक शख्स ने उनसे 200 करोड़ रुपए की ठगी की है। उस शख्स ने आदिति से कहा कि वह उनके पति पर दर्ज मामलों को निपटाने में मदद करेंगे अगर वे पार्टी फंड में कुछ दान करती हैं तो। अदिति के अनुसार उन्हें लैंडलाइन से फोन आया था और ट्रू कॉलर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरह नंबर दिख रहा था। रंगदारी का एक मुकदमा दर्ज किया गया। सुकेश उस वक्त दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद था। उसे वहीं से अरेस्ट किया गया। केस फिर आर्थिक अपराध शाखा EOW को ट्रांसफर किया गया। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त सुकेश ने 200 करोड़ रुपए की इस कथित ठगी को अंजाम दिया, उस वक्त वह जेल के भीतर अयाशी कर रहा था। दिल्ली पुलिस के अनुसार सुकेश ने जेल के अधिकारियों को हर महीने 1.5 करोड़ रुपए दिए ताकि खुलेआम मोबाइल इस्तेमाल कर सके। उसके लिए अलग बैरक की व्यवस्था थी। इस मामले में जेल के 82 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय, जिन्हें हम ED के नाम से जानते हैं, और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EWO ने सुकेश चंद्रशेखर के कई अभिनेत्रियों संग कनेक्शन का खुलासा किया। जैकलीन फर्नांडीज के साथ सुकेश की अतरंग तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। जैकलीन ने पूछताछ में कबूला कि सुकेश ने उनके परिवार की मदद की थी। वह उन्हें महंगे महंगे तोहफे देता था। हालांकि जैकलीन का दावा है सुकेश की सच्चाई का पता नहीं था। जैसे उन्हें शक हुआ, उन्होंने दूरी बना ली। सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस नोरा फतोही, जैकलीन फर्नांडीज व लीना मारिया पाल पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे, जिसमें कई गिफ्ट शामिल थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस की EOW ने सबसे पहले मामला दर्ज किया था। ED ने दावा किया कि जैकलीन और उसकी फैमिली पर सुकेश ने करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। वह 4 बार जैकलीन से चेन्नई में मिला और चार्टर प्लेन ले आने पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए। नोरा फतेही को BMW और महंगा फोन देने में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को जबरन वसूली सहित आपराधिक गतिविधियों से हासिल आय से 5-6 करोड़ रुपए के विभिन्न उपहार दिए थे। ED ने एक बयान में कहा था कि चंद्रशेखर इस मामले में अपने लंबे से सहयोगी और सह आरोपी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन तक उपहार पहुंचा रहा था, जिसमें 52 लाख का घोड़ा, 9 लाख की एक फारसी बिल्ली भी शामिल। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुकेश चंद्रशेखर ने हाथ से लिखकर अपने वकील के जरिए LG DK सक्सेना को एक लेटर भेजा था, जिसमें लिखा था 2017 में मेरी गिरफ्तारी के बाद मुझे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया और मिस्टर सत्येंद्र जैन कई बार मिलने आए। 2019 में दोबारा जैन आए और उनके सेक्रेटरी ने मुझे सुरक्षा के नाम पर हर महीने 2 करोड़ रुपए देने को कहा। इसके बदले में मुझे जेल के भीतर सुविधाएं देने की बात कही गई थी। दोस्तों, इसकी पूरी ठगी में कहीं ना कहीं से जेल प्रशासन, सरकार और कुछ फिल्म अभिनेत्रियां भी शामिल थी। फिलहाल आपको सुकेश चंद्रशेखर की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।